तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीना शाक्या। तो गाइस, मैं अपने चैनल का भी नाम चेंज करूंगी अब जल्दी ही, बट अभी थोड़ा यूनिक सा और अच्छा सा नाम सोच रही हूँ। अपने बेटे से रिलेटेड रखूंगी ताकि मेरा जो लकी चार्म है वो मेरे चैनल पर वर्क कर जाए, मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। बेटू, नो। गाइस, बॉटल उठा रहा है वो, मुंह पर गिर जाएगी बेटू, पानी है उसमें। तो गाइज, आज का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आपको पता है मौसम बदल रहा है और बच्चों को सर्दी जुकाम फीवर जैसी दिक्कतें चल रही हैं। तो इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी आप स्किप कर देंगे तो फिर दिक्कतें आपके बेटे को, बच्चे को होंगी। मतलब अगर ठीक से नहीं देखेंगे तो सॉल्यूशन तरीके से नहीं मिल पाएगा, और अधूरी छोड़ देंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, क्योंकि सारी ही स्टेप्स और सारी ही जो इसमें मैं डिटेल बताती हूँ सारी ही इम्पोर्टेंट हैं बेबीज़ के लिए। तो मैं बताती हूँ कि अगर बच्चे को सर्दी हो जाए तो आप 1 से 2 दिन के अंदर सर्दी को कैसे छू मंतर कर सकते हैं। बच्चे को नोज़ी आ रही है तो उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। देखिए गाइस, अभी रिसेंट में मतलब परसों तरसों की बात है, मेरे बेटे को सर्दी हो गई थी। उसकी एक साइड से नोज में से मतलब पानी सा आ रहा था, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि इसको सर्दी पता नहीं कैसे हो गई इतनी केयर करने के बाद भी। बट अभी जो नॉर्मल मौसम चल रहा है कि जैसे सुबह और शाम सर्दी हो जाती है, दिन में गर्मी हो जाती है, इस वजह से मौसम जो चेंज हो रहा है उसका जो इफेक्ट है वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और बड़ों पर भी पड़ रहा है, ज़रूरी नहीं है बच्चे पर। तो आपको उस टाइम पर ध्यान रखना है गाइज। आप जैसे कि आपको पता है कि मौसम जो चेंज हो रहा है उससे बच्चों को और बड़ों को सबको प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर ये चीज़ें, आप देखो, बच्चों को जल्दी से हम दवाई नहीं दे सकते हैं, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि बच्चों को दवाई जल्दी देंगे एक तो बच्चे खाते नहीं है, ठीक है। और अगर आप देसी नुस्खे से अपनाएंगे तो बच्चे को कोई भी साइड इफेक्ट होने की या कोई भी वैसी और प्रॉब्लम बढ़ने की दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे असरदार नुस्खा है ये, 101% वर्क करता है। मैं पहले इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, बट जब मेरी मॉम ने बताया है कि मतलब कि ये चीज़ अगर बच्चों को भी सर्दी हो तो ये चीज़ खिलानी है, अगर हाँ, क्योंकि दवाई नहीं खाते हैं, और दवाई जितना हो उतना अवॉइड ही करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं खुद नहीं खाती हूँ दवाइयाँ, बहुत रेयर ही खाती हूँ, जब ज़्यादा ही सीरियस केस हो जाता है। जितना होती हूँ मतलब घर के नुस्खों से या देसी नुस्खों से उस चीज़ों को देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। अगर वो हेल्पफुल होती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद दवाई पे जाती हूँ मैं। तो ऐसे ही मैं अपने बेटे को भी दवाइयों की ज़्यादा आदत नहीं डालती हूँ। तो सबसे पहले आपको देखें कि अगर बच्चे को सर्दी हो रही है और फीवर हो रहा है, तो देखो मेनली इसमें मैं सर्दी का ही बताऊंगी, क्योंकि फीवर और इन सब का, फीवर हो गया, टमी पेन हो गया, इन सब चीज़ों की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि मतलब एक प्रॉपर कंटेंट रहे और एक प्रॉपर टॉपिक रहे, एक ही में सब कुछ मैच ना हो, इस वजह से। तो देखिए गाइस, आपको सर्दी हो गई है, मतलब बच्चे को हो गई है, तो आपको दवाई अवॉइड करनी है मेरी तरह। तो क्योंकि मैं दवाई नहीं देना चाहती, तो उसमें आपको सबसे असरदार नुस्खा है, 101% आपके बेटे बच्चे को जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, सब पर वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर करेगा। तो आपको पता होगा कि एक जायफल आता है, जैसे बड़ा नारियल जो होता है उसके शेप उसी के डिजाइन में होगा, बस वो इतना सा होगा जायफल। मैं यहाँ इमेज लगा दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास रियल था बट वो छोटू सा बचा है, तो मैं इमेज में नहीं दिखा रही हूँ। बट वो नारियल के शेप में होता है, बट छोटा होता है, मतलब बाहर से जो दिखेगा आपको लगेगा ये छोटा नारियल है, तो उसे जायफल बोलते हैं। और सबसे बढ़िया नुस्खा है गाइस, सच में मैं खुद बिलीव नहीं करती थी, बट मैंने अपने बच्चे को दिन में 3 बार दिया, और नेक्स्ट डे तक, नेक्स्ट भी चलो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा, और थर्ड डे तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। बट इतनी जल्दी बच्चों को सर्दी ठीक नहीं होती, आपको भी पता है, बड़ों को भी नहीं होती है, बच्चों को तो छोड़िए। तो आप जायफल यूज कीजिएगा, जायफल बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। बेटा अभी आ रही हूँ, ठीक है। तो जायफल का यूज कीजिएगा। और बच्चे को अगर खांसी है तो आपको उसे शहद देना है। शहद के अंदर अदरक जो होता है, अदरक का जो रस होता है उसको निकाल के, मतलब अदरक को मिला के बच्चों को बस चटा देना है दिन में 2-3 बार। तो तो ये भी बहुत असरदार नुस्खा है, बट सबसे असरदार जो है, अ, अदरक और शहद वाला भी चलता है, बट वो थोड़ा 1-2 दिन लेता है। बट जो जायफल वाला है वो बहुत अच्छा वर्क करता है।
तो आपको जायफल सबसे पहले ट्राई करना है और इजीली लोकल मार्केट, लोकल किराने की शॉप पर मिल जाएगा आपको, जहाँ मसाले वगैरह मिलते हैं वहाँ सब जगह मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। और सर्दी में आप बच्चे को स्टीम वगैरह दे सकते हैं, स्टीम देने से भी बहुत रिलीफ मिलता है। एक वेपोर अप आता है बच्चे का स्टीम वाला, जिसमें बच्चों को गर्म भाप नहीं मिलती है, बट वो एक तरीके से भाप जाती है बच्चे के अंदर, बट वो गर्म इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चों को अगर गर्म लगेगा एकदम से, अगर हम लेते हैं हम तो झेल जाते हैं, बट बच्चे जो होते हैं वो नहीं झेल पाते। तो बच्चों का वेबोलाइजर होता है एक, तो उसकी भी मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट में भी दे दूंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। आ रही हूँ बेटा, बस लास्ट 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 आ रही हूँ। ठीक है गाइस, अब मेरा बेटा बिगड़ने वाला है, तो मैं अब जल्दी से वीडियो खत्म करने वाली हूँ। ये वीडियो छोटी ही रहेगी क्योंकि इसमें बस नुस्खे बताने थे, ज्यादा कुछ नहीं। तो ये था। और वेपोलाइजर ठीक है। और बच्चों की जो छोटी वाली विक्स आती है, आप उसको गर्म करके उसकी छाती में लगा दीजिए यहाँ पर, बट वो आपको जब भी लगाना है जब बच्चा सो रहा हो, क्योंकि दिन भर बच्चे हाथ वाथ मारते हैं या अपनी आंखों में ना लगा लें, इस चीज का डर रहता है। ठीक है। पिंक वाली जो वेपर अप आती है उसको गर्म करके लगाना है, वो बहुत असरदार होती है। बच्चों का आप जो मोम होता है, नॉर्मल जो मोम होता है, उसको गर्म करके थोड़ा सा गुनगुना होने के बाद उससे भी आप मालिश कर सकते हैं, वो लगाइए। और डालडा घी जो होता है, और उसको भी आप पसलियों पर लगाइएगा, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। ये भी देसी नुस्खे हैं सारे, जो कि सर्दी और खांसी को छू मंतर कर देते हैं। और मैं पर्सनली इन चीजों को फॉलो करती हूँ अपने बच्चे को। बस बच्चे यहाँ पे आ रहे। ठीक है गाइज, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइज। अब मेरा बेटा रोने वाला है, वो पूरा मन बना चुका है, तो बड़ी मुश्किल से उसने आज मुझे टाइम दे दिया है वीडियो शूट करने का, तो अब मैं उसका गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।